तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग होंगे। कहते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो चित्र वर्णन सचित्र वर्णन आता है उसका पार्ट 2 का वीडियो आज आप लोग का मिलेगा। और इसके पार्ट 1 था पाचन तंत्र, जो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग नहीं देखे उस वीडियो को तो गाइडेंस ऑनलाइन क्लास से सर्च कीजिएगा, उसमें बायोलॉजी का पाचन तंत्र अच्छे तरीके से समझाया हुआ वीडियो आ जाएगा। तो आज हम लोग मानव ब्रेक यानी किडनी के बारे में आज जानकारी लेते हैं, सचित्र वर्णन करेंगे और उसके बाद उसके बारे में सारा चीज लिखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव ब्रेक यानी किडनी, पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो लाते हैं मार्कर, उसके बाद इसका सचित्र वर्णन करेंगे। तो पहले चित्र बनाते हैं। तो चलिए चित्र बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा सा वो छोटा है तो वही बड़ा बन गया। चलिए प्रयास करते हैं छोटा बनाने के लिए। हाँ, बन गया, बन गया ठीक उसी प्रकार से। ऐसे भी दाएं भी थोड़ा सा बड़ा रहता है। और इस प्रकार से एक लाइन और रहता है, ऐसे बन गया। हम्म। तो फाइनली चित्र बन गया। अब इस थोड़ा सा और बचा हुआ है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। और इधर तो फाइनली और इससे एक ग्रंथि पाया जाता है। और इसको चलिए नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद अच्छे से समझाते हैं। तो इसका नाम लिखते हैं। और इस ग्रंथि कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथ, ADRINAL GLAND, एड्रिनल ग्लैंड। और इसे फ्लाई एंड फाइट के नाम से जाना जाता है, लड़ो या उड़ो। मानव का गुस्सा इसी से आता है। एड्रिनल ग्लैंड जब अथी एड्रिनल ग्लैंड जब उत्तेजित होता है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। इसी को फ्लाई एंड फाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे नाम लिखते हैं इसके। यूरेथ्रा URATER, इसको यूरिनरी ब्लैडर, UNINARY, यूरिनरी ब्लैडर, BLADDER, जहाँ पे मूत्राशय जमा होता है इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और जहाँ से निकलता है उसको यूरेथ्रा, URETHR, यूरेथ्रा। तो फाइनली हो गया, देख लीजिए, इसको देख लेते हैं पता लग रहा है या तो नहीं।
तो अच्छे से पता लग रहा होगा आप लोग को। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं, नाम कहाँ पे क्या होता है। तो ये है मानव वृक्क। तो मानव वृक्क, हिंदी में वृक्क बोला जाता है और इंग्लिश में किडनी। किडनी, मानव वृक्क जो एक सेम के बीच के आकार का होता है उसे किडनी बोला जाता है। सेम के बीच के आकार, जैसे सेम के बीच देखे होंगे आप लोग, उसी प्रकार से किडनी रहता है। और इसका रंग होता है, मानव वृक्क का जो रंग होता है वह भूरे रंग का होता है। तो मानव वृक्क भूरे रंग का होता है। और मानव वृक्क है जो सेम के बीच के आकार का होता है, इसको रियल वेन कहा जाता है। और फाइनली किडनी, इसे बोला जाता है किडनी। और इसको इसको कॉर्टेक्स, और ये जो ऐसे फूल की तरह दिख रहा है उसे मेडुला, और जो यहाँ पे फूल के जो ऐसे करके है उसे पेल्विक। और यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ मूत्र जमा होता है और जिसके द्वारा निकल जाता है, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग इसे कहा जाता है। तो देख लीजिए और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई पूछेगा तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं लंबाई 10 सेंटीमीटर। लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 6 सेंटीमीटर करीब। हाँ, चौड़ाई चौड़ाई होता है कितना, तो 6 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर और जो चौड़ा होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक। और इतना चित्र बना देने के बाद इसको वर्णन करें, यानी इसके बारे में लिखना है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसके बारे में सारा चीज लिखते हैं। वृक्क के बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिसमें पारामीड के समान पतली पतली बहुत सारी नस पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। जो मुख्य रूप से उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है उसे ही नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन कहा जाता है, उसे ही नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या 10 लाख के 10 से 12 लाख के बीच होता है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो इसको मिटाने के लिए लाते हैं कुछ, उसके बाद मिटाते हैं। और इसका चित्र तो बन गया, अब वर्णन करना है, यानी बनावट। वर्णन लिखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक से समझ लीजिए। एड्रिनल ग्लैंड से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एड्रिनल ग्लैंड जिसे फ्लाई एंड फाइट, यानी एंड फाइट फ्लाई एंड फाइट, लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है, फ्लाई एंड फाइट। इसी कारण मानव को गुस्सा आता है जब एड्रिनल ग्लैंड उत्तेजित हो जाता है। किसी जब कोई बोल देता है किसी पे, तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड पे प्रभाव पड़ता है और एड्रिनल ग्लैंड उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को गुस्सा आ जाता है। और इसे फ्लाई एंड फाइट यानी लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। और इसका बनावट हो गया। अब इसकी रचना, यानी इसके बारे में लिखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं फाइनली। तो पूरा मिटा देते हैं। और थोड़ा सा कपड़ा भींगा हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा सूखने में सूख जाएगा, तुरंत सूख जाएगा बोर्ड। चलिए मिट तो गया, थोड़ा सा सूखने देते हैं, उसके बाद बनावट लिखेंगे। और आएगा
मानव क्वेश्चन आएगा, मानव वृक्क का चित्र करें और चित्र के साथ सचित्र वर्णन करें। ठीक, 2024 में क्या आया था, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें और चित्र बनाए और वर्णन करें। तो मैंने फुल्ली वन क्लास पाचन तंत्र का 32 मिनट का बनाया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से 5 अंक पक्का आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पाचन तंत्र से। और किडनी वृक्क के बारे में चलिए देखते हैं, 2025 में पूछ सकता है, पूछ भी ले। दो को रहता है जिसमें लगता है एक बनाना होता है, हाँ 2 में 1। तो चलिए अब इसकी बनावट रचना लिखते हैं। तो रचना, रचना ऐसे लिख के थोड़ा सा और सुन लेते हैं तो अच्छे से पता लगेगा आप लोग को। तो रचना लिखेंगे, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन टाइप के पहले लिख देते हैं कि मानव वृक्क का प्रमुख उत्सर्जी अंग लिखिए। यानी क्वेश्चन टाइप कराएगा, मानव वृक्क का मानव वृक्क का मानव वृक्क का प्रमुख उत्सर्जी अंग लिखे। प्रमुख उत्सर्जी अंग लिखे। और आप लोग को इस वीडियो में हम बताएंगे नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा जानकारी है। नेफ्रॉन न्यूरॉन थोड़ा सा चित्र उसको भी बना देंगे और उसका वर्णन अगले वीडियो में अच्छे से, और पहले देख लीजिएगा आप लोग उसको। चलिए लिखते हैं इसको पहले, उसके बाद उसको चित्र बनाएंगे। तो होगा सबसे पहले, प्रत्येक मानव में 2 वृक्क पाए जाते हैं। 2 वृक्क पाए जाते हैं। एक भी रहता तो चलता है, लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि एक किडनी रहता है वो ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता, क्योंकि हमारे हाथ 2 है। अभी हाथ ये काम कर रहा है, ठीक, उसके बाद हाथ ये थक जाएगा तो ये काम करता है। ठीक उसी प्रकार वृक्क है जिसमें 2 वृक्क रहता है तो उसको आराम मिलता है, लेकिन जिस मनुष्य के अमाशय यानी पेट में एक वृक्क रहता है वह बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि एक ही तो रहता है और एक ही को बार बार काम करना पड़ता है, इसलिए बहुत जल्द नहीं, वो भी काम करता है, लेकिन जिसको 2 वृक्क रहता है उससे एक वृक्क वाला मनुष्य कम 5 से 7 साल कम ही उम्र जी पाता है। ठीक, प्रत्येक मानव वृक्क प्रत्येक मानव में 2 वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीच के आकार का होता है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यह भूरे रंग का होता है। यह भूरे रंग का होता है। यह भूरे रंग का होता है। ठीक, भूरे रंग के होता है। भूरे रंग के सेम के बीच का आकार का होता है। लिख देते हैं, सेम के बीच का आकार का होता है। भूरे रंग के सेम के बीच का आकार का होता है। सेम के बीच के आकार का होता है। सेम के बीच उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा जिस प्रकार से मानव का वृक्क पाया जाता है, यानी किडनी सेम के बीच का आकार का होता है, जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होता है। तो जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई
चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर होता है। तो 6 सेंटीमीटर होता है। वो खौफ नीचे गिर गया। इसके बाद लिखेंगे बाएं ब्रिक के तुलना में दायां ब्रिक, बाएं ब्रिक की तुलना में दायां ब्रिक हल्का नीचे होता है। बाएं ब्रिक की तुलना में हल्का ब्रिक हल्का नीचे होता है, नीचे होता है। ठीक, देखते हैं पता लग रहा है या नहीं। तो फाइनली आप लोग को पता लग रहा होगा। इसके बाद ब्रिक के बाहरी भाग को कॉर्टिएक्स, CORTIX कॉर्टिएक्स कहते हैं, ठीक। कॉर्टिएक्स कहते हैं पिरामिड के अंदर, यानी पिरामिड के अंदर, पिरामिड कॉर्टिएक्स कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा होगा कॉर्टिएक्स कहते हैं मेडुला के अंदर। इसके बाद होगा मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर त्रिकोणीय उभरा हुआ होता है, ठीक। जिसे पिरामिड कहते हैं, ठीक हो गया इतना। इसके बाद पिरामिड के अंदर बहुत पतले पतले नस पाई जाती है, तो पिरामिड के अंदर पतले पतले नस पाए जाते हैं, तो इसके अंदर बहुत पतले पतले नस पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है, जो मुख्य रूप से उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो फाइनली कंप्लीट हो गया, नेफ्रॉन कहते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा और वह चित्र बना दीजिएगा, तो 5 अंक निश्चित है, 5 अंक फिनिश 100%। और राइटिंग अच्छे होना चाहिए। और पेपर कैसे लिखना है, बहुत जल्द इस पे आप लोग को वीडियो मिलेगा कि बिहार बोर्ड में पेपर कैसे लिखें। हम खुद लिख के क्वेश्चन से दिखाएंगे, ठीक। चलिए इसको समझते हैं। मानव ब्रिक के प्रमुख उत्सर्जी अंग को लिखें। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक मानव में 2 ब्रिक पाए जाते हैं। बहुत आसान भाषा में है, प्रत्येक मानव में 2 ब्रिक पाए जाते हैं। यह भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं?
जो वृक्क मानव में दो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। और यहाँ सेम के बीच के आकार के होते हैं, ठीक। तो सेम के बीच के आकार के होते हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होता है। बाएं वृक्क की तुलना में दायां वृक्क हल्का नीचे होता है। कितना आसान भाषा में है। बाएं वृक्क की तुलना में दाएं वृक्क थोड़ा नीचे होता है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टियक्स कहते हैं। वृक्क के सबसे जो हम फिगर यहाँ बनाए थे ऐसे ऐसे करके, ऐसे था, यहाँ इसको कॉर्टियक्स बोला जाता है। तो वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टियक्स कहते हैं। और मेडुला के अंदर तिनकोनी उभरा हुआ होता है जिसे पारामिड कहते हैं। और पारामिड के अंदर बहुत पतले पतले नलिका पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है उसे ही नेफ्रॉन कहते हैं। तो फाइनली आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूरॉन का पिक्चर और इसका संपूर्ण जो कल होगा उसमें फिर से न्यूरॉन बनाएंगे, लेकिन न्यूरॉन आज भी बनाएंगे, देखिएगा। तो इसको देख लीजिए, इसके बाद इसको मिटाते हैं। तो इसको मिटाने देख लीजिए और इसको अब मिटाते हैं और न्यूरॉन का चित्र आप लोग के सामने बनाते हैं। न्यूरॉन, क्योंकि दो को एक में बनेगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और अपलोड होने में टाइम लगता है। तो ये क्लियर हो गया। और थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नेफ्रॉन, तो यहाँ हेडिंग मारेंगे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, फ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन एकदम सबसे आसान भाषा में कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा अन्य जगह चेक करके, ठीक। चलिए नेफ्रॉन का पिक्चर बनाते हैं। तो नेफ्रॉन का फिगर कुछ इस प्रकार से रहता है। ऐसे करके रहते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे करके रहता है, नीचे वाला पार्ट है ये। तो फाइनली फिगर हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं, यानी इसका नाम जानते हैं। देख लीजिए, पता लग रहा होगा। तो पता लग रहा है, चलिए नाम लिखते हैं इसको। इसको बोला जाता है डेंड्राइट, डेंड्राइट। और इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, जो बीच में होता है न्यूक्लियस, NUCLEOUS, न्यूक्लियस। और इसको बोला जाता है एक्सॉन, एक्सॉन। एक्सॉन हो जाने के बाद एक्सॉन हो जाने के बाद इसको बोला जाता है सेल बॉडी, सेल बॉडी जो अंदर की सुरक्षा प्रदान करता है, इसे बोला जाता है। जो कवर किए होता है उसे माइलिन शीट, माइलिन, माइलिन शीट जो कवर किए होता है, ठीक। और जो कवर जिसे किया होता है उसके बीच में गैप है, देख लीजिए, जिसे बोला जाता है नोड ऑफ रैनबियर, नोड ऑफ रैनबियर। और इसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स। नीचे वाले पार्ट को देख लीजिए, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स। तो फाइनली, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से द्रव पाया जाता है, ठीक। तो फाइनली यह हो गया। इसको इसको आपको कल इसमें फिर से इसको चित्र बनाएंगे और इसके बारे में जितना चीज हो सके उतना चीज सबसे आसान भाषा में आप लोग को मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।